तो आज हमने ये विचार किया कि बुद्धिज़्म पे एक सीरीज़ बनाई है। यानी बुद्ध ने कहा क्या, बुद्धिस्ट पाथ है क्या, और बुद्ध की जो कोर टीचिंग है, जो उनकी मुख्य शिक्षा है, वो क्या है। क्योंकि कई बार जब बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं कि शायद दलाई लामा जी बुद्धिज़्म के प्रमुख हैं, जैसे पोप को समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी के प्रमुख हैं। कुछ उनको मानते भी हैं लोग, दलाई लामा को भी मानते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक बुद्धिज़्म का कोई प्रमुख है, जो कई बुद्धिज़्म है। महायान अलग है, वज्रयान अलग है, थेरवाद अलग है, फिर महायान की ब्रांचेज हैं, चान अलग है, जैन अलग है, जैपनीज जैन अलग है, वियतनामीज जैन अलग है, थेरवाद में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो बुद्धिज़्म कई है, लेकिन जब कोर टीचिंग की बात आती है तो कोर टीचिंग सब में एक है, और सब लोग उसी को प्रैक्टिस करते हैं। हर एक की प्रैक्टिस के थोड़ा अलग अलग चीज़ें भी उसमें आ गई, जैसे कि वज्रयान में तंत्र आ गया थोड़ा सा, तो वो थोड़ा अलग एक ब्रांच बन गई। ज़ेन में भी कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के कोर टीचिंग वही है। तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग की वो बात करते हैं। वो कहते हैं अतियों का मार्ग ठीक नहीं है, तो मध्यमा पटिपदा है क्या। तो आप कहानी तो मेरा ख्याल ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि बुद्ध एक राजसी परिवार में पैदा हुए राजकुमार थे। बहुत भोग विलास वाला जीवन था। वो कहते हैं कि मेरे लिए 3 महल बनाए गए थे। एक में वो बरसात में रहते थे 3-4 महीने, एक में वो सर्दियों में रहते थे, एक में वो गर्मियों में रहते थे। 3 लोटस पॉन्ड थे, कमल के फूल वाले पॉन्ड थे, जिसमें एक में सफ़ेद कमल थे, एक में लाल थे, एक में नीले थे। और जो उनको चाहिए था, अब राजकुमार थे। वो कहते हैं कि बरसात में वो 3 महीने महल से बाहर ही नहीं आते थे, और रोज़ म्यूज़िक और डांस होता था, और सारे आर्टिस्ट महिलाएं, लड़कियां होती हैं, और एक आर्टिस्ट दूसरे दिन नहीं आते थे। मतलब रोज़ नए आर्टिस्ट होते थे, नए तरह का म्यूज़िक। तो आप समझ सकते हैं और भी क्या होता होगा, क्योंकि राजकुमार थे। तो उनको लगा कि यार ये तो यहाँ तो संभव है नहीं। तो फिर वो घर से निकले। तो घर से निकले तो जो उस समय की परंपराएं थी वो ये थी कि इस शरीर को तपाना है, जैसे पंचाग्नि तप। अभी भी एक्चुअली उनमें से कुछ चीज़ें हैं, अभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। पंचाग्नि तप का मतलब ये है कि एकदम गर्मी में, जबकि 40+ टेम्परेचर हो, बीच में आदमी बैठा है, इधर भी आग का एक बिल्कुल लॉग फायर है, पीछे भी, इधर भी, साइड में भी, दूसरी साइड में भी। तो 5 साइड से आग है, और बीच में आदमी बैठा है। बोले क्या कर रहे हो, बोले जी मैं अपने शरीर को तपा रहा हूँ और उससे पाप जल जाएंगे। ये मान्यता अभी भी चलती है। शायद उस तरह से ना हो, उतनी अतियों में ना हो, लेकिन फिर भी है तो है। उन्होंने भी किया वैसे ही। तो एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो कहते हैं मेरा शरीर एकदम कंकाल बन गया। मैं अगर यहाँ पेट में हाथ लगाता था तो पीठ पे मैं अपनी रीढ़ की हड्डी महसूस कर सकता था। तो ऐसे ही एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो एक्चुअली नहाने के लिए गए, स्नान करने गए नदी में। नदी में डुबकी तो उन्होंने लगा ली, लेकिन वापस नहीं आ पाए, बड़ी मुश्किल से वापस आए।
उनको लगा यार ये रास्ता तो ठीक नहीं है, असल में वैसे ही मर जाऊंगा, क्या साधना करनी। तो वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो आपको कहानी पता होगी कि सुजाता नाम की एक लड़की आई। वो अपने पितरों को प्रसाद देने आई थी, क्योंकि कुछ जगह होती हैं गांव में कि इधर पितर रहते हैं, इधर देवता रहते हैं। और उसने देखा बोधिसत्व को, गौतम, सिद्धार्थ गौतम को, तब तक तो बुद्ध हुए नहीं थे। उसने सोचा कि ये कोई आत्मा है, तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को साक्षात दिख गया, वैसे तो दिखते नहीं। तो उसने खीर परोसी उनको, बुद्ध ने खीर खाई। तो इनके जो पांच शिष्य क्या, इनके जो 5 मित्र थे, जो इनके साथ थे 6 साल से, क्योंकि उनको पता था कि ये बुद्ध बनने वाले हैं, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी जब ये पैदा हुए थे। वो छोड़ के चले गए। क्यों गए छोड़ के? बोले जी ये तो अब भोग विलास में डूब गया। क्या भोग विलास है? इन्होंने खाना स्वीकार कर लिया, यानी भोजन एक टाइम का स्वीकार कर लिया, तो ये भोग विलास बन गया। तो इतनी अतियों का मार्ग था, आप समझ सकते हैं। वो चले गए, ये अपना बोध गया में निरंजरा रिवर के पास, निरंजरा नदी थी उस समय, अब तो नहीं है, तब रही होगी। और वहाँ इन्होंने अपनी साधना शुरू की। तो फिर उनको याद आया कि यार अब करें क्या, मतलब क्या साधना करें। तो फिर इनको अपना बचपन याद आया। तो उस राज्य में, कपिलवस्तु में, एक मेला होता था हर साल, जिसमें कि राजा हल चलाता था और सारे लोग वहाँ रहते थे। तो राजा हल चला रहे थे, सब लोग उधर व्यस्त थे, और ये बालक सिद्धार्थ गौतम किसी पेड़ के नीचे बैठा और उसका ध्यान अपनी सांस पे गया। सांस देखते 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 उनको समाधि लगी। फिर लोग आए उधर कि कहाँ है भाई, वो ढूंढते ढूंढते अच्छा यहाँ बैठा है, गए। वो उनको याद आया, उन्होंने कहा कहीं वही तो रास्ता नहीं। तो उन्होंने सांस से शुरू किया। इसलिए सारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जितने हैं उसमें सांस का ध्यान ज़रूर है। सांस का क्या ध्यान है? आते हुए सांस और जाते हुए सांस की जानकारी। वहाँ से उन्होंने शुरू किया और धीरे 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 फिर उनको निर्वाण की डुबकी लग गई। निर्वाण बोलो, मोक्ष बोलो, मुक्ति बोलो, ज्ञान प्राप्ति बोलो, मतलब उनको ये समझ आ गया कि ये जो मन है यही हमें नए जन्म में ले जाता है, फिर नए जन्म में, फिर नए जन्म में। उन्होंने कहा ये सिलसिला चल रहा है अनादिकाल से, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से चल रहा है। और वो नए भाव बनाता है, फिर दुख में जाता है, फिर बनाता है, फिर दुख में जाता है। तो निर्वाण का साक्षात्कार मतलब कि अब ये नए जन्म में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सारा समझ लिया, सारे विकार खत्म हो गए, काम क्रोध लोभ मोह जड़ से खत्म हो गए। तो अब आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो खत्म जीवन धारा, बस इस जन्म के बाद दूसरे जन्म नहीं होगा। ये उनको वहाँ ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फिर जब उन्होंने पहला सूत्र दिया, उसकी भी एक कहानी है कैसे उनके पास पहुँचे। तो उसमें उन्होंने कहा उनसे कि भाई अतियों के मार्ग में नहीं जाना, मध्यमा पटिपदा यानी मध्यम मार्ग। तो अतियों का मार्ग क्या? उन्होंने कहा एक तो अपने शरीर को ऐसे नहीं तपाना है, भोजन करिए, युक्त आहार विहार, ठीक भोजन करिए, न तो ज़्यादा न कम। तो ये एक तो इस तरह के अतियों के मार्ग में नहीं जाना कि जहाँ आप शरीर को तपा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, धूप में खड़े हैं, आग जला के खड़े हैं। और दूसरा जो भोग विलास का जीवन है, अति भोग विलास का, महल हैं और खाना है और ये सब सारी चीज़ें भोग विलास की, उन्होंने कहा उस मार्ग में भी आप बहुत आगे जा नहीं सकते। साधना के लिए चाहिए मध्यम मार्ग, न तो अति भोग विलास का, न तो अति तपाने वाला। तो इसको उन्होंने कहा मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग। तो आज के वीडियो में इतनी बात करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे।
गिरेगी।